अरे रेड़ी के खेत हम कैनी भौजी हो गए ओरा में ढांचा है। देखिए सफलता का श्रेय तो ऐसे मेरा बाबूजी ही है, पिताजी। इस्लामपुर घूमा वाला ना ये जीजा, इस्लामपुर घूमा वाला ना भौजी के हो लोहा जोड़े लाला नवा करहियो भैया फोनवा जी। मतलब कि हम भैया को बुला रहे हैं कि नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज अब अपने चैनल के खास कार्यक्रम सफलता की कहानी आपकी जुबानी को आगे बढ़ाने के लिए आ पहुँचे हैं बिहार के मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर राजगीर के शिवांगी स्टूडियो में। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामपुर के एक उभरते कलाकार कुंदन बिहारी जी। कुंदन बिहारी जी के एक नहीं दर्जनों गाने ऐसे गाए हैं जो मिलियन 10 मिलियन क्रॉस कर चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं वही शख्स जो गाना गाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, लोगों को मनोरंजित करते हैं। कुंदन जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू भैया। सबसे पहले तो जो भी नालंदा दस्तक न्यूज़ देखने वाले जितने भी हमारे श्रोतागण हैं सबको पैर छूकर प्रणाम। कुंदन जी, सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं, कैसा रहा जर्नी? कहाँ से आप स्टार्ट किए थे गायकी? वैसे तो सर सबका तो कोई भी काम अगर जो कोई करता है, चाहे वो बड़ा इंसान हो चाहे छोटा इंसान हो, कोई भी हो, मेहनत तो लगता ही है सर। मेहनत के बाद ही तो किसी भी इंसान को सफलता मिलता है। कोई कम मेहनत करता है, किसी को ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ता है। मेरा सवाल था कुंदन जी, आप सबसे पहले इससे पहले क्या करते थे? ऐसा तो नहीं है कि सबसे पहले आप आए और डायरेक्ट गाना गाना स्टार्ट कर दिए? इससे पहले पढ़ाई वढ़ाई करते होंगे ना, क्या करते थे? जी, ऐसा बात तो है कि पढ़ाई ही करते थे। हम बचपन से तो पढ़ाई ही करते थे। पहले वही अंगारी जहाँ पे आप इस्लामपुर बता रहे हैं उससे 7 किलोमीटर पूरब साइड एक मेरा गांव है अकालगंज। अच्छा। वहाँ पे मेरा जन्मभूमि है, वहाँ पे मेरा गांव है। उसी से 1 किलोमीटर थोड़ा सा आगे अंगारी धाम है जहाँ पे बहुत बड़ा सूर्य भगवान का मंदिर है। वहीं पे हम बचपन में पढ़ाई करते थे। मतलब पहला पढ़ाई का जर्नी वहीं से स्टार्ट हुआ था मैं। फिर जब वहाँ पे 5 क्लास तक पढ़े, उसके बाद मेरे बाबूजी आर्मी हैं, तो मेरे बाबूजी बिहार शरीफ फिर मेरा नाम लिखा है। वहाँ पे क्या था कि मेरा घर भी है वहाँ पे। आज मेरा 17 साल से मेरा घर है बिहार शरीफ में। जी, बिहार शरीफ में भी एक मेरा घर है। तो वहाँ पे भी हम नाम लिखाए और बढ़िया सा स्कूल में, मतलब सोचे ना कि मेरा बेटा थोड़ा अच्छा स्कूल में पढ़े। मतलब पिताजी आर्मी थे, आपको भी मतलब कि आर्मी बनाना चाहते होंगे? जी जी, उनका भी शौक था कि ये भी आर्मी बने। उनका ये भी शौक था कि आर्मी भी बने, कुछ करें। लेकिन हम क्या था कि ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते थे। अच्छा। बात ऐसा है कि हम थोड़ा सा बचपन से ही चुलबुली टाइप इंसान थे। हम किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, किसी से भी मतलब गाली गलम होते, कोई देरी नहीं, वैसा थे। तो मतलब इसी के वजह से तो हमको बिहार शरीफ ले गए कि वहाँ पे मतलब ये पढ़ेगा। मतलब गांव छोड़ करके बिहार शरीफ चलो बेटा है? जी जी, वहाँ से फिर बिहार शरीफ ले गए। वहाँ पे भी नाम लिखाया तो हम पढ़ने नहीं जाते थे। अच्छा। आधा दिन पढ़ने जाते थे, आधा दिन नहीं पढ़ने जाते थे। और क्या, तो फिर मतलब हम बोलते थे कि हमको संगीत क्लास में नाम लिखवा दो, हम थोड़ा सा मतलब कुछ सीखेंगे। मतलब कि आपका रुचि था संगीत में, गायकी में रुचि था? जी जी, मेरा गायकी में रुचि था। और बात क्या है कि मेरा नानी घर पड़ता है तेतरामा। वहाँ पे मतलब बचपन से ही जब मेरा होश हुआ था तो वहाँ पर भी रहते थे। तो वहाँ पे भी हमको मतलब पढ़ने उड़ने के लिए पापा ट्यूशन वगैरह धराते कि यहाँ पे रहता है तो यहीं पे पढ़ो। वहाँ पे भी फिर पावापुरी में एक स्कूल है, वहाँ भी मेरा नाम लिखा दिया। बहुत बड़ा स्कूल है, लेकिन वहाँ पे भी नहीं पढ़ने जाते थे। वहाँ पर भी इधर उधर भाग जाते थे, पढ़ने नहीं जाते थे। मतलब कि पढ़ाई से आपको घृणा था, नफरत था? पढ़ाई से घृणा नहीं, मतलब घृणा किसी को नहीं होता, लेकिन एक होता ना कि पढ़ने का मन ही नहीं लगता। हाँ वही बात है। लेकिन फिर भी घिंचते तीरते पढ़े। अच्छा। मैट्रिक पास हो गए कम से कम। अच्छा, मैट्रिक पास हो गए हैं? जी, मैट्रिक पास हो गए। कब आप मैट्रिक किए थे? हम मैट्रिक किए थे सर 2012 में। 2012 में? उसके बाद आप पढ़ाई से इस्तीफा ले लिया है? इस्तीफा तो नहीं लिए थे, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ते थे। तो फिर मेरे भैया क्या किए ना कि इसको मन नहीं लगता है तो मतलब इसको संगीत क्लास में नाम लिखवा देते हैं। तो मेरा वही ना बोले कि मेरा नानी घर में क्या होता था कि रहते थे तो वहाँ पे आज 60 साल से मतलब दुर्गा जी बैठते हैं। वहाँ पे दुर्गा जी का स्थापित होता है। तो वहाँ पे भव्य मंदिर है वहाँ पे? जी, वहाँ पे मंदिर है।
और वहाँ पे नाच वगैरह आता था, मतलब बहुत, कभी दुर्गा पूजा में सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहता था। बहुत, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, विश्वकर्मा पूजा, अधिकतर पूजा में ही वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था। तो मतलब हम तो बचपन से ही, मतलब मेरा शौक था कि हम भी गाना गाएं, और सबका गाना भी सुनते थे, सब सिंगर लोग का, तो हमको भी आपको गाने भी का मन लगता था करता कि हम भी गाएं। तो वही बात है। तो और मतलब कि वही मेरे मामा उमा जी थे, मेरे वही गांव घर का, नानी घर का। मेरे तो अपने मामा जी है नहीं, मेरे गांव घर का मामा, बट अपने मामा ज़्यादा हमको अभी भी प्यार करते हैं। अच्छा। तो वही लोग बोलते थे कि मामू हम भी गाएंगे, हमको भी चढ़ाओ, हम भी मतलब लड़की लोग के साथ डांस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हमको मतलब वही चढ़ाते थे। तो वहीं से मतलब गायकी स्टार्ट किए, तो वहीं पर स्टेज पे गाए, तो सब लोग सराय के नहीं अच्छा गाता है, चाहे कुछ भी। तो वो हर एक सब बहुत 10 साल तक वहाँ पे, मतलब 8 साल तक गाना गाए। तो फिर वही बिहार शरीफ में भैया को बोले कि हमको नाम लिखा दो। तो भैया को भी लगा कि पढ़ता उड़ता है ही नहीं, तो कम से कम यही करेगा। अच्छा। तो वही मतलब नाम लिखा दिए मेरे भैया। तो वही, वो भी क्या नाम लिखाया, तो वो भी सीखने नहीं जाते थे। वहाँ भी लगता है 5-6 महीना में गए होंगे, तो मुश्किल से गए होंगे, 1-2 महीना गए होंगे, फिर वहाँ भी छोड़ दिए। फिर वहाँ से क्या हुआ कि हमको शौक था कि हम एल्बम निकालें। अच्छा, खुद का एल्बम निकाला? जी। तो हमको उस टाइम लगता था कि कैसे निकालें, हमको मतलब कोई जरिया नहीं था? कोई जरिया नहीं था, मतलब उतना दिमाग भी नहीं था कि मतलब क्या कर, बस सिर्फ एक जुनून था कि हम गाना गाएंगे। लेकिन मेरे गाना पास गाना है, लेकिन पता नहीं है कि कैसे गाना है। जी, कोई पता नहीं है। वही स्टार लोग का जितना भी है, प्रमोद भैया का, खेसारी भैया का, ये सब का जो गाना आता था, तो वही देखते थे। तो वहाँ से नंबर ले लेके कांटेक्ट करते थे। अच्छा। नंबर जैसे आप कैसे आए हैं मेरे पास कि नहीं, मेरा ही गाना से आप कांटेक्ट नंबर लेकर के कि ये मतलब पूछे आए, वैसे ही हम पूछे। तो कंपनी वाले के पास फ़ोन करते थे, तो कंपनी वाला बोलता था कि हम पटना से बोल रहे हैं, यहाँ पे आओ, वहाँ पे आओ। तो फिर सोचते थे कि अकेले कैसे जाएंगे, पटना कभी गए नहीं है। अच्छा। हम जैसे कि पटना दिल्ली तो बहुत कम गए थे उस टाइम, मतलब थे जहाँ जहाँ कभी कभी पापा लोग घुमाने के लिए लेकर के जाते थे, तो बहुत दूर दूर तक जाते थे, मगर उतना अकेले नहीं जाते थे। अकेले बस यही बिहार से, मतलब अपने जिला में? अपने ज़िला में ही, चाहे दूसरा के ज़िला में ही जाते थे, मगर ज़्यादा नहीं। तो यही बात है। कुंदन जी, एक बात बताइए कि आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो इसका सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, सफलता का श्रेय तो ऐसे मेरा बाबूजी ही हैं, पिताजी जी। क्योंकि मेरे बाबूजी भी एक, मान के चलिए तो वो मेरे लाइफ का रियल हीरो वही है। क्योंकि वो भी एक सिंगर ही थे, मानिए तो वो भी एक सिंगर ही थे, क्योंकि वो ही गाते थे। और हमको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो उनका भी रुचि था, सिंगर को ऐसा नहीं था कि वो मतलब एल्बम है उनका, चाहे ऐसा नहीं, वो आर्मी में थे। मतलब गाना उनको पसंद जी, था? गाना उनको बहुत पसंद था। भरत शर्मा का, मदन राय जी का, ये सब का गाना वो मतलब गाते भी थे। अच्छा। अपने आप में हमको बोलते थे कि देखो ये ऐसा ऐसा गाना गाया, अभी भी बताते हैं वो। अच्छा। तो उनका भी रुचि था, तो उनको भी बोले हम कि वो भी चाहते थे कि मेरा बेटा आगे बढ़े। लेकिन क्या है कि ये सब चीज़ में आजकल ज़्यादा रुचि नहीं ले पाता कोई इंसान। किसी को ये ना लगता है कि मेरा बेटा अगर जो बने तो सुपरस्टार ही बने, ऐसा ही लगता है किसी को। अगर जो तो धीरे धीरे ना कोई सुपरस्टार बनेगा, डायरेक्टली तो कोई बन नहीं सकता है। तो और मेरे पापा का रुचि था, लेकिन 10 आदमी बोलता ना कि सब क्या काम करेगा, तुम आर्मी है, ये करो, मतलब 10 लोग उनको भी बोलता होगा, तो उनको भी लगता होगा कि बात सही है। क्या पता नहीं बन पाएगा नहीं बन पाएगा, ऐसे पढ़ाई लिखाई करेगा, मेहनत करेगा तो नौकरी वगैरह भी करेगा। तो हम दौड़ने के लिए भी गए थे, आर्मी भी दौड़े हैं, ऐसा बात नहीं है। हम आर्मी में भी दौड़े हैं, आर्मी में भी बहुत ऐसा चीज़, बहुत बार दौड़ने के लिए गए, मगर उतना में उसमें रुचि ही नहीं था। बचपन से ही नहीं रुचि था। हमको तो छूट भी मिलता था आर्मी में, मेरे बाबूजी आर्मी में थे, हमको छूट भी मिलता था, लेकिन हमको रुचि नहीं था। तो फिर वही बाबूजी बोले कि ठीक है, तुम्हारे जो मर्जी हो करो, कि हमको पैसा दीजिए, हम गाना गाएंगे। तो ठीक है, तुम पता करो क्या होता नहीं होता, हम पैसा देंगे। अच्छा, पिताजी आपका रियल हीरो थे, वही आपका मतलब कि सपोर्ट किए गाना गाने के लिए? बहुत बहुत। और ऐसे तो हमको सपोर्ट करने वाला पूरा गांव का आदमी ही है, जो कि मेरा पूरा जितना भी मेरे दोस्त सबको ही सपोर्ट करता था। हम तो घर समझिए कि हम ऐसा हो गए थे कि घर जाते थे तो लगता था जैसे कि हम सेलिब्रेशन कोई आ गए, जैसे सेलिब्रिटी जी। ऐसे कोई हमको मतलब मेरे साथ बर्ताव करते थे कि नहीं आ गया, मतलब पूरा भीड़ लगा देता था। उस टाइम क्या बताया, जैसे जिस टाइम की कभी एक गाना भी नहीं गाए थे, मतलब कि एक भी गाना नहीं गाया था, फिर भी सेलिब्रिटी वाला फिर भी मतलब हमको मत पूछिए, मेरा गाँव से बहुत प्यार हमको मिला, गांव से प्यार मिला, पिताजी का सपोर्ट मिला, इसीलिए आप इस मुकाम पे हैं। जी जी। कुंदन जी, अब थोड़ा सा एंटरटेन कर दीजिए हमारे चैनल के दर्शकों को। सबसे पहला आप कौन गाना गाए थे? देखिए, मेरा सबसे पहला गाना आया था, वो गाना हम खुद ही लिखे थे। हम खुद ही लिखे भी थे और खुद ही गाए भी थे। तो मेरा वही जो मेरा गांव है, जहाँ पे अकालगंज मेरा गांव है, तो उससे 10 किलोमीटर
भारत के एक इस्लामपुर सिटी है वो इस्लामपुर शहर, हाँ। हाँ मेरा इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। जी जी वो बहुत बड़ा सर हम लोग के मान लीजिए तो मेरा असली बाजार वही पड़ता है। हम लोग का भी वही बाजार है जी वो ऐसा है कि मतलब वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है हम लोग को। तो उसी पे हम एक गाना खुद लिखे थे, वही गाए थे। तो वो हम तरंग म्यूजिक से गाए थे पटना से। पहला ही एल्बम गाए थे, पहला बार ही गाना गाए थे, पहला बार ही खुद का गाना हम लिखे थे। और वो गाना मेरा नेट पे भी नहीं चढ़ा था। क्या हुआ था कि मेरा गाना जब रिकॉर्ड हुआ था ना ही मिक्सिंग हुआ था, वो गाना हम मांग लिए थे कि भैया हमको सुनने के लिए दे दीजिए। तो बोले थे कि नहीं अभी इसमें लोगो नहीं लगा है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अभी नहीं देंगे, हम किसी को नहीं देंगे। प्रोटोकॉल होता है कुछ। हाँ। जी जी हमको मतलब उस टाइम गाना पहली बार गाए थे तो हमको भी शौक था कि ना हम भी सुनेंगे और भी गाँव में जाएंगे तो सुनाएंगे। तो बोले थे कि किसी को गाना देना मत, हम तुमको गाना दे देते हैं मगर गाना किसी को देना मत कि ठीक नहीं देंगे। तो मेरा एक दोस्त है राजेश, वो भी हमको बेचारा बहुत सपोर्ट करता है। वो तो पहली बार से ही सपोर्ट करता था और उसको हम भी करते हैं। तो वो भी मेरे साथ गया था पटना रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। तो वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ तो हम दोनों पहले अपना मोबाइल में लिए। उस टाइम मेरा मोबाइल छोटा सा मोबाइल था, पता नहीं कौन सा कंपनी का था, अभी तो उतना याद भी नहीं है। हाँ कीपैड था, छोटा सा चाइनीज मोबाइल था। उसमें ब्लूटूथ से हम लिए थे गाना मेमोरी में उनके कंप्यूटर से। तो फिर रखे हुए थे। तो फिर गांव में आए तो हम उसको दिए। वो बोला कि हमको दो ना यार सुनने के लिए। मेरा जो राजेश है, तुम सोचे कि ये तो मेरा दोस्त है, ये थोड़ी नहीं इधर उधर करेगा। अच्छा वायरल हो गया वो। तो वो क्या हुआ कि उससे भी नहीं रहा गया, वो भी सुनने लगा। तो भी दर्शकों को सुना लगा। तो बोला कि ब्लूटूथ से दे दो। तो बोला कि नहीं देना नहीं है। ब्लूटूथ का सिस्टम था। ब्लूटूथ का सिस्टम था। फिर क्या बोले कि वो गाना इतना फैल गया, बगैर मिक्सिंग किया हुआ गाना इतना फैल गया कि पूरा सरस्वती पूजा मतलब वही गाना ही बज रहा था। और हमको तो नहीं पता था कि मेरा गाना इतना हिट हो जाएगा, कभी सोचे भी नहीं थे। सुना लेकिन वो मेरा गाना था, वो जो पहली बार गाए थे वो गाना, वो सुनाएंगे तो सुना दीजिए। गाना कुछ ऐसा था। अरे इस्लामपुर घूमा वाला ना, ये जीजा इस्लामपुर घूमा वाला ना, दिहला गंदा गंदा गारी रतिया गाड़ी में बीतवला ना। अच्छा ये गाना था, सुपर हिट हुआ था जी, बहुत बजा था, बहुत 3-4 जिला में बहुत बजा था। अभी भी बहुत सारा गाना आपका हिट हो रहा है कुंदन जी। जो अभी रिसेंटली का 1-2 गाना हो उसका 1-2 तरंग सुना करके बताइए हमारे दर्शकों को। जैसे अभी मेरा एक होली का गाना अभी मार्केट में आया था। अभी यही विकास भैया छोटू जी लिखे थे और हम उसको गाए थे। यही शिवानगी रिकॉर्डिंग से उसका रिकॉर्डिंग हुआ था। गाना था अरे रेड़ी के खेत हम कैनी भौजी हो गए ओरा में ढांचा है, आहे रेड़ी के खेत हम कैलिए है भौजी हो गए ओरा में ढांचा है, और होली में मौगी पर सौती हो गए पुआ खिया दन पैंचा है। ये था बहुत, ये जब 4-5 मिलियन इस बार होली में मेरा गाना का व्यूज भी गया ये। अच्छा जी। और अपने दर्शकों को कुंदन जी, अपने चहेतों को और हमारे चैनल के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सर हम बस यही कहना चाहेंगे अभी का जो आप लोग अगर जो सिंगर हैं या अपना जो भी अपना काम है उसको कीजिए। और अभी का जो माहौल है उसको देख करके चलिए, मद्देनजर रखते हुए। कहा कि भाई अभी कुछ तो ज़्यादा घर से निकलना भी अभी महंगा पड़ रहा है इंसान को कोरोना के वजह से। और ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलेंगे, बस अपना सेफ्टी अपना आप लोग अपने आप पे ध्यान दें। कुंदन जी बहुत सारे ऐसे छोटे कलाकार हैं जो फाइनेंशियल कंडीशन के चलते वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जी जी। उन लोगों को क्या करना चाहिए जो छोटे कलाकार हैं? जी देखिए, पहले तो हम अपने आप को बड़े कलाकार मानते नहीं हैं। हाँ। और क्या है, हम भी एक छोटा कलाकार ही हैं। और अभी का ऐसा माहौल हो गया है कि जगह जगह में स्टूडियो खुल गया है। 1500 में गाना का रिकॉर्डिंग हो जाता है, 2000-2500 में गाना का वीडियो बन जाता है। अच्छा। तो अभी मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जैसे कि 1000-5000 का आदमी नहीं है। और बात क्या है कि अगर जो नहीं भी है तो हम उसको देख नहीं रहे हैं, हम उसको मदद कैसे कर सकते हैं। सही बात। लेकिन बात यह है कि मदद भी उस इंसान को किया जाता है जैसे कि आपके पास एबिलिटी हो कि नहीं, आप गाना गाते हैं या एक अच्छा गायक हैं आप। तो वैसा अगर जो मेरे नज़र में रहता है तो हम ज़रूर उसको सपोर्ट करते हैं जो दिल से हमको, क्योंकि छू जाता है। कोई भी इंसान को अगर जो
सिंगर होता ही है भावुक, ये आप जानते ही होंगे। तो हमको जब वैसा लगता है तो हम जरूर किसी न किसी को सपोर्ट करते हैं। अब अगर जो किसी को गाने ही नहीं आएगा, बोलेगा भैया हमको ये कर दो, हमको वो कर दो, तो उसको भी हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसको बोलते हैं कि पहले तुम सीख लो, तो बोलता है कि हमको अपने साथ में रख लीजिए। तो अब अपने साथ में उसको कैसे रख सकते हैं? अब हमारा भी तो अभी जीवन है, अब उसको हम भी देखेंगे। तो उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे जाओ सीखने के लिए, वहाँ पे जाओ सीखने के लिए, पहले सीख लो। उसके बाद जब हमें ऐसा लगेगा कि नहीं तुम में कुछ गाने का एबिलिटी हो गया है, तो फिर तुमको अपना स्टूडियो है, बहुत सारा स्टूडियो, कहीं से भी तुम्हारा रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। अभी हम आ रहे थे कुंदन जी, तो एक गाना बज रहा था, बहुत अच्छा लगा हमको। गाना का 1-2 लाइन याद है, जोड़ा बच्चा होता है किसी भाभी का, उसके ऊपर आप गाना गाए थे। वो क्या था, उसको गाकर? जी वही एक और जो अभी मेरा गाना चल रहा है मार्केट में, उसका भी 2 मिलियन व्यू गया है 1-2 सप्ताह में गाए थे। हाँ, मतलब कि एक भाभी को, मतलब कि जोड़े ललनमा होता है, मतलब जोड़ा बच्चा होता है। तो मतलब उसी पे उसका भाभी कहते हैं देवर जी से कि देखिए अभी तक भैया घर नहीं आए हैं, बाल बच्चा हो गया है। मतलब कि क्या किसी भी पत्नी को लगेगा ना कि मेरा हस्बैंड आए, बाल बच्चा हुआ, तो कम से कम उनको देखे, तो वही बाल बुतरू को रोबैते रहते हैं। तो ये मतलब हम जाते हैं, मेरे वीडियो का थीम है, तो हम जाते बोले भौजी क्या मतलब कौची बोलो भौजी कहा लेके इसे बुतरुआ को रोबैले हो। तो बोलते हैं कि देखो जी कि जय बाल बुतरू हो गए, अभी देखो लगी एलथिन है। अच्छा। पता ना कौची करा कि कुछ खबरें ना है उनका। अच्छा। तो हम कि ठीक है को भौजी हम फोन लगा करके भैया ही उनका आवे के गुहार करते कि आइए। तो वही मतलब कि गाना है। अरे भौजी के हो लोहा जोड़े ललनवा करहियो भैया फोनवा जी। मतलब कि हम भैया को बुला रहे हैं कि आइए। अरे भौजी के हो लोहा जोड़े ललनवा करहियो भैया फोनवा जी। आ एगो के नाम मुन चुनवा रखलियो, एगो के टून टूनवा जी। मतलब बोल रहे हैं कि 2 गो हुआ है जिसका एगो का नाम मुनचुनमा है, एगो का टुनटुनमा रखे हैं। भैया को बुला रहे हैं बाहर से। भैया को बुला तो ये थे कुंदन बिहारी जी, जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। इनका कहना है कि हम एक बहुत छोटे कलाकार थे, पढ़ाई में इनका रुचि नहीं था। इनके पिताजी आर्मी थे, इनके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा आर्मी में ही जाए, लेकिन समय का चक्र घुमा, खुद ये गाना गाए, जैसा कि बताया कि वायरल हो गया बिना मिक्सिंग के ही। और उसके बाद से लगातार ही आगे बढ़ते गए, हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिए। देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट रंजू के साथ, नालंदा दस्तक, राजगीर।